इंसान था जो ज़िंदगी से परेशान था। उसका नाम राम था। राम की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें थी। उसके परिवार में फाइनेंशियल समस्याएं रहती ही थी। उसका काम भी ठीक से नहीं चल रहा था। हर दिन एक नई परेशानी उसके सामने आती ही रहती थी। राम का मन हमेशा उदास रहता था और वह अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान रहता था। उसने कई बार कोशिश की अपनी ज़िंदगी को सुधारने की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था और उसको बहुत परेशानी का सामना करना ही पड़ता था। उसने अपने सपनों को छोड़ दिया और सिर्फ अपनी परेशानियों में उलझता रह गया। एक दिन वह अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त उसे सुझाव देते हैं कि तुम पास ही के आश्रम में एक बौद्ध भिक्षु से मिलो। बौद्ध भिक्षु बहुत ही बुद्धिमान और समझदार है और तुम्हें इस समस्या का समाधान ज़रूर बताएंगे। राम कुछ ही दिनों में पास के जंगल में आश्रम की ओर जाता है और उस बौद्ध भिक्षु से मिलता है। राम बौद्ध भिक्षु के आश्रम में जाते हैं और उनसे वह गौतम बुद्ध को अपनी सारी समस्याएं बताते हैं और उनसे कहते हैं, हमें जीवन का सही मूल्य बताइए। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज मैं तुम्हें जीवन का सही मूल्य बताऊंगा, जीवन कैसे कीमती है। तभी बौद्ध भिक्षु उठकर अपने कमरे में जाते हैं और वहां से चमकता हुआ पत्थर लेकर आते हैं और राम के हाथों में दे देते हैं और कहते हैं, जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य मुझे बताओगे तभी मैं तुम्हें जीवन कितना कीमती है और कितना अमूल्य है इसके बारे में मैं तुम्हें बता। तभी राम बौद्ध भिक्षु की बात मानकर बाजार की ओर चला गया। उसने पहले बाजार में एक फल विक्रेता को देखा और उसे एक पत्थर दिखाकर पूछा, इस पत्थर के बदले तुम मुझे कितने फल दे सकते हो। फल विक्रेता ने कहा, यह पत्थर कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसके बदले में 10 केले दे सकता हूँ। फिर राम उस पत्थर को लेकर आगे बढ़ गया। तभी उनकी मुलाकात एक सब्जी बेचने वाले से हुई। राम ने सब्जी विक्रेता से पत्थर की कीमत पूछी। इस पत्थर की कीमत के बदले में तुम्हें अधिक से अधिक सब्जियां दे सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें एक थैला भर कर दे सकता हूँ। सब्जी विक्रेता ने पत्थर को ध्यान से देखा। उस पत्थर को लेकर राम एक सोने के व्यापारी के पास गया। पत्थर के उस टुकड़े को चमक देखते हुए सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगा दी। जब राम ने टुकड़ा बेचने से इनकार कर दिया तो सुनार बदले में 200 सोने के सिक्के देने पर सहमत हो गया, लेकिन राम ने वह पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद राम एक हीरे के व्यापारी के पास गया और पत्थर का टुकड़ा उसके सामने रख दिया। जैसे ही हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को देखा, उसने एक साफ कपड़ा बिछाया और उस पत्थर पर रखा। फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए कहा, तुम जिसे साधारण समझ रहे हो उसकी कीमत पूछ रहे हो। पत्थर दरअसल यह एक अमूल्य मणिक है। ऐसा मणिक हर किसी को नहीं मिलता। अगर मैं अपना सब कुछ बेच भी दूँ तो भी उसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर राम आश्चर्यचकित रह गया। वह भागता हुआ सीधा बौद्ध भिक्षु के पास आया और बाजार में जो कुछ भी हुआ उसे बताने लगा। उसकी आश्चर्यचकित बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस मणिक के मूल्य में ही छुपा है। हमारा जीवन भी एक मणिक है। मणिक की तरह भी यह बहुत अनमोल है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन की कीमत नहीं समझते हैं। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीने की कोशिश करके अपने जीवन का मूल्य कम कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन का मूल्य वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि दूसरा व्यक्ति आपको अपनी स्थिति, बौद्ध भिक्षु और समझ के अनुसार महत्व देता है।
जीवन केवल एक बार मिलता है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो। अपने जीवन को उतना ही मूल्यवान समझें जितना आप अपने बैंक में मौजूद पैसों को मानते हैं। आज के समय में लोग प्यार, पैसा और दिखावा जैसी चीज़ों को अपनी जान से भी ज़्यादा कीमती बनाते हैं। लोग प्यार की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। पैसों के नाम पर वो ऐसे काम करने लगते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के नाम पर वो गलत काम करने लगते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना ज़रूरी नहीं है। प्यार दोबारा पाया जा सकता है, पैसा दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं पाई जा सकती। इसलिए अपना अनमोल जीवन अच्छे से जिए, हर सेकंड का आनंद लें। कभी यह मत सोचो कि तुम इस दुनिया में किसी भी काम के नहीं हो। यह कभी मत सोचो कि तुम्हारा जीवन निरर्थक है। तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी आपके मन में ऐसा नकारात्मक विचार आए, तो बस खुद को याद दिलाएं कि जीवन एक रत्न है और